आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले तोहमत के ऊपर। अल्फाज के बारे में कहते हैं कि या तो ये नश्तर होता है, इंसान को काट के रख देता है, या फिर जख्म पर मरहम होता है। गुनाहगार को कोई सबूत नहीं चाहिए, मगर जो शख्स बेगुनाह हो उसको सबूत चाहिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। देखिए, बगैर तस्दीक के आपने किसी पे तोहमत लगाई, वो जहां जहां जिस तक पहुंची, जितने अफराद ने उसको फॉरवर्ड किया, उन सब का आपको गुनाह मिलेगा, उन सब की सजा आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं और डॉक्टर मोइज़ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक लाए हैं और आई थिंक ये जो टॉपिक है वो डे टू डे आप अपनी ज़िंदगी में वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले तोहमत के ऊपर। किरदार कशी जो लोग करते हैं एक दूसरे की, या किसी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी के बारे में कोई भी इस तरह की बात कर दे इसका उनके पास ना कोई सबूत होता है, ना कोई उसके पीछे बेसिस होते हैं, बट वो सिर्फ कह देते हैं क्योंकि उनके पास एक पावर है, वो पावर है बोलने का। उनके पास वर्ड्स हैं। सर, किसी के वर्ड्स किसी पे कितना नुकसान कर सकते हैं? अल्फाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्फाज के बारे में कहते हैं कि या तो ये नश्तर होता है, इंसान को काट के रख देता है, या फिर जख्म पर मरहम होता है। अल्फाज का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जो लोग होते हैं जिनको कामयाब इंसान कहते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, उनमें कमाल ये कि वो लफ्ज़ों के ज़रिए लोगों के दिल में उतरते हैं। तो या तो अपने अल्फाज के ज़रिए किसी के दिल में जगह बना लो, या अपने अल्फाज के ज़रिए किसी का दिल तोड़ो। तो अल्फाज की बड़ी अहमियत है। जिससे कहते हैं एक पहाड़ का इतना वज़न नहीं होता कि जितना किसी बेकसूर पे आप कोई तोहमत लगाएं उसका वज़न होता है। असल में जो बेकसूर होता है उस पर अगर तोहमत लगती है तो उसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। अजीब व गरीब चीज़ है दुनिया में कि इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, गुनाहगार को कोई सबूत नहीं चाहिए, मगर जो शख्स बेगुनाह हो उसको सबूत चाहिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इसीलिए मगरबी माशरे में कहा जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कितनी बड़ा फर्क है ना। उन माशरों ने सीखा है कि जी इंसान पे जब तक जुर्म साबित ना हो आप उसको गिल्टी नहीं, आप उस पर तोहमत नहीं लगा सकते, इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारे माशरे में बगैर सोचे समझे हम लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, तोहमत लगाते हैं, गीबत करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, और वो जिस पे लगता है वो बेचारा मजबूर बेबस, वो किसको साबित करे। अच्छा, और कितनों को साबित करे? दुनिया को तो साबित नहीं कर सकता। अच्छा, फिर ये बात फैलती है वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, बगैर सोचे समझे। वो सुकरात के पास एक शख्स आया था, तो उसने कहा था कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। सुकरात ने कहा एक लिटमस टेस्ट होता है। उसने कहा एक बात बताओ, क्या इस बात का ताल्लुक मेरी जात से? कहता है नहीं। अच्छा, दूसरी बात बताओ कि इस बात से मुझे कोई फायदा पहुंचेगा? कहता है नहीं। कहता है ये बात की तस्दीक हो चुकी है? कहता नहीं। तो कहता है मुझे क्यों बता रहे हो? ठीक है, जब मेरी जात से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, तस्दीक भी नहीं हुई, तो मुझे क्यों बता रहे हो? अच्छा, हम इस रवैये को नहीं अपनाते। किसी जमाने में वालिदैन जो था, आज से 50-60 साल पहले, जो घर के अंदर बुजुर्ग होते थे, वो बुजुर्ग बच्चों को ये चीज समझाते थे। सही। मगर अब बुजुर्ग नहीं रहे। अच्छा, वैसे सर जो तोहमत लगा रहा होता है ना इंसान, वो अपने आप को तो वैसे बड़ा ताकतवर समझता है कि यार मैंने तो उसके लिए बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि जी इसको मैंने रोड पे देखा था किसी से बात करते हुए, या मैंने देखा इस शख्स की मैंने कोई ऐसी हरकत देखी है, स्मोक करते हुए देख लिया, कोई भी इस तरह की बात उसके बारे में करते हो, वो करते हुए बड़ा ताकतवर समझता है। लेकिन क्या इन रियलिटी जो तोहमत लगा रहा होता है शख्स, वो ताकतवर होता है? तो दीन में तो ये बात है कि अगर आप किसी की बुराई देखो, किसी का ऐब देखो, तो पर्दा डाल दो। और अल्लाह ऐसे शख्स को बहुत पसंद करता है जो किसी के ऐब पे पर्दा। एक कहानी मुझे याद आ गई कि सुना दो। तो एक शख्स था, वो बड़ा गुनाहगार था, एक गांव में रहता था, और हमेशा किसी को पता नहीं था कि वो क्या गुनाह करता है। राइट। एक दफ़ा गांव के अंदर बड़ा सख्त किस्म का बारिशें हुई, बिजली चमकने लगी, आग लग गई कई जगह पे, बारिश की वजह से आग बुझ जाती थी। तो वहाँ के लोगों ने फैसला किया कि जी इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब अब पड़े। तो एक सामने दरख्त है, हर आदमी जाए उस दरख्त को हाथ लगाए, दरख्त पे खड़ा हो, अगर गुनाहगार होगा उस पर बिजली गिरेगी, हमें पता चल जाएगा कि वो गुनाहगार है, वो मर गया। अभी बारी बारी हर शख्स जा रहा है, हाथ लगा रहा है, वापस आ रहा है। ये बंदा जो था उसने कहा परवरदिगार तूने सारी जिंदगी मेरे ऐब पे पर्दा डाला, आज ऐसा ना हो कि मेरा ऐब लोगों के सामने खुल जाए। तो उस शख्स को कुछ नहीं हुआ, बारिश थम हो बंद हो गई, बिजली बंद हो गई, अल्लाह ने उसकी
पर्दा रख दिया। पर्दा डाला। तो जब रब ये करता है तो इंसान को ये क्यों नहीं करता? किसी की खामी, किसी की कमजोरी आप क्यों बयान करते हैं, क्यों बताते हैं? ये क्वेश्चन मेरा ये था कि हम अक्सर आप बात करते हो परसेप्शन की, कि मैंने किसी को एक काम करते हुए देखा, लेकिन मैंने एक नजरिए से देखा, मेरी नजर में वो काम गलत था, लेकिन हो सकता है वो शख्स तो गलत काम ना कर रहा हो। तो जब तक आपको 100% तस्दीक ना हुई हो, हम अक्सर अपने परसेप्शन से बात करते हैं, क्योंकि हम वन साइडेड स्टोरी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि जब तक हमने किसी की तस्दीक ना की हो, या तस्दीक की भी हो, तो किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? पहली तो चीज़ है कि कोई भी किसी पे तोहमत इल्ज़ाम लगाना बगैर तस्दीक के होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, तस्दीक होने के बाद भी आप कौन होते हैं किसी के बारे में बात करने के लिए? आप कौन होते हैं? अगर वो कोई जुर्म किया है तो कानून बैठा है, अदालतें हैं, पुलिस है, वो करेगी। और अगर कोई माशरती जुर्म किया है उसने, या इखलाकी जुर्म किया है, तो वो जाने, उसका रब जाने। अच्छा, ये याद रखिए कि जब एक इंसान गलत काम करता है तो उसको मौका दे के वो अपने आप को सुधारे। और इंसान बाज़ दफ़ा उसका ज़मीर उसको मलामत करता है तो वो अपने आप को चेंज करता है। मगर जब आप तोहमत लगाते हैं तो वो विड्रॉ हो जाता है और छुप के करेगा वो काम। सही। अच्छा, अक्सर ये अभी आपने बात की ना कि छुपाएं इसको, जितना हो सकता है किसी के ऐप को पर्दा डालें उसके ऊपर, लेकिन आजकल का दौर बहुत डिफरेंट हो गया। पहले तो चले, इफ आई टॉक अबाउट 1400 years बिफोर, इवन इफ आई टॉक अबाउट 100 years बिफोर, एक मैसेज दूसरे तक पहुंचाने के लिए टाइम लगता था कि एक शख्स जाएगा, मैसेज पहुंचाएगा। लेकिन आजकल हमें क्लिक की दुनिया में, ये इस फिंगर टिप के साथ हम सारे मैसेजेस एक दूसरे की तरफ पहुंचा देते हैं। तो ये सोशल मीडिया, मोबाइल, जिसके ज़रिए हम, जैसे कोई एक वीडियो चली, अब एक वीडियो के अंदर कोई चीज़ नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई आपने एक चीज़ सुनी, आपने टकाटक उसके ऊपर कमेंट्स करना शुरू कर दिया, इसको शेयर करना शुरू कर दिया, तो इसका कितना बड़ा किरदार है तोहमत। सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। वो कहते हैं कि पावर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना हो तो इट करप्ट्स। सोशल मीडिया इज अ पावर, तुम्हारे पास भी पावर है, मेरे पास भी पावर है। हम चाहे किसी शख्स के भी बारे में सोशल मीडिया पे कोई बात डाल सकते हैं, राइट? ये पावर है हमारे पास। लेकिन ये पावर जो है, इसको किस तरह यूज करना, सेंसिबली यूज करना, ये हमें सिखाया नहीं गया। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई और हमारी तरबियत किसी ने नहीं की कि हमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। तो सोशल मीडिया मिसयूज हो रहा है। सोशल मीडिया के अंदर जो चीजें आ रही है, मतलब हर एक के बारे में कोई अजीब व गरीब बातें, किरदार कशी, कैरेक्टर असैसिनेशन, गलत बातें, अब वो शख्स कहाँ कहाँ किसी को साबित करेगा। रिसेंटली मुझे याद है, एक हमारे शागिर्द ने बड़े अच्छे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत कामयाब, कासिम अली शाह, उनकी कोई तस्वीर आई सोशल मीडिया। मैंने फ़ौरन कासिम को फ़ोन किया, मैंने कहा जी आई एम विद यू। अब घर के अंदर कोई शख्स जो है वो कपड़े बदल रहा है, उसकी आपने तस्वीर खींच ली, उसका ये मतलब थोड़ी है, मगर लोग फ़ौरन से कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो गई। अब वीडियोज़ लीक हो रही है, ऑडियोज़ लीक हो रही है, मतलब इंसान की कोई इंसान की इज्जत की कोई अहमियत नहीं रही। एक इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी, उसका ताल्लुक रब के साथ है। वो क्या करता है बंद कमरे में वो जानता है, रब जानता है, और रब जजा सजा वो देता है। एक माशरती तौर पे माशरे में एक शख्स का किरदार क्या है? अगर माशरे में लोग उससे खुश है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी को आप ना छेड़ें। आपको नहीं पता वो किन मराइल से गुजरा है, कितनी नफ्सियाती प्रॉब्लम है, क्या कॉम्प्लेक्स है उसको। अच्छा सर, आजकल हमारी जो फिल्म स्टार्स हैं उनके बारे में बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई एक वीडियो, मतलब एक शख्स ने उन पे तोहमत लगाई है, और बहुत एक टर्मोइल से पूरी वो सारी जो, मतलब जिन भी खातूनों के नाम हैं या जो भी इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, वो जो ख़वातीन हैं वो बड़े टर्मोइल से गुजर रही हैं। तो आपको लगता है कि मतलब अगर वो एक सेलिब्रिटी हैं, या अगर वो किसी एक ऐसे मुकाम पे जहाँ पे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ी सेंसिटिव पोजीशन होती है। तो इस तरह की तोहमत लगा देना या किरदार कशी करने से वो किस तरह के मेंटल ट्रॉमा में होंगे? क्या ये सही है करना? कहते हैं जो शख्स सबसे ऊंचाई पे पहुंचता है वहां वो तना होता है, तो क्या हर आदमी वहां नहीं पहुंच सकता। तो हमारे मीडिया के लोग, हमारे टीवी के लोग, एक्टर, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, ये बड़े सेंसिटिव लेवल पे होते हैं, जहां उसको ये किस तरह कहते हैं। एक दफा मेरे गुरुजी ने बताया था कि तुम लोगों की मिसाल ऐसी होगी जैसे तुमने सफेद कपड़े पहने हो, छोटा सा दाग भी दूर से नजर आएगा। ठीक है, तो ये जितने लोग सेलिब्रिटीज हैं, इनके सफेद कपड़ों में होते हैं, उनकी छोटी सी हरकत जो है
वो नजर आ जाती है लोगों को। अब लोगों को ये नहीं पता कि हरकत के पीछे क्या अवामिल है, वो नहीं पता ना। हम तो वो तो डिटेल में नहीं जाते, हम तो देखते हैं भाई इसने ये किया। अच्छा, मिसाल के तौर पर अभी एक टीवी की बड़ी पुरानी एंकर भी है तो यंग लड़की, मगर पुरानी से मुराद वो एक मॉर्निंग शो भी कर चुकी है बहुत पहले, मैं उस शो में भी था कई दफ़ा। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी अपनी बताई कि मैं खाना खा के बाहर निकली है एक बड़े मशहूर रेस्टोरेंट से कराची में, और बाहर आके देखा तो एक बच्चा था जिसके पैर में जूता नहीं था। उसने उसको देखा और उसने कहा मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया, ना मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी, ना मैं महंगा खाना खाऊंगी। मेरे मुल्क में मेरे अवाम के जो बच्चे हैं उनके पैरों में जूते नहीं है। ये एहसास बड़ी कमाल की चीज़ है जो उस खातून में था। हालांकि वो सेलिब्रिटी है तो वो भी इंसान है, उसके दिल भी तड़पता है देखकर, उसमें भी एम्पैथी है। तो हम उन चीज़ों को नहीं देखते। तो चाहे वो सेलिब्रिटी भी हो और चाहे उनके बारे में आपने कोई ऐसी बात सुन भी ली हो, देख भी ली हो, अगेन वही वाली बात है, इट डजंट मैटर इफ यू आर सेलिब्रिटी और अ कॉमन पर्सन। पर्दा हमने सब पे डालना है। और दूसरी बात ये कि आपके शेयर फॉरवर्ड करने से आपको ये जो ताकत फील होती है ना कि देखा मैंने फॉरवर्ड कर दिया, मैं इसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, मैं उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट। एक सवाल मेरा है, उसके बाद हम लास्ट सवाल पे जाएंगे। एक मेरा सवाल है, मैं ये अक्सर जहन में सोचती हूँ बात, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी किरदार कशी आज शुरू की, मैंने ये बात की सोहेल भाई से, सोहेल भाई ने वो बात की काशिफ भाई से, काशिफ भाई ने की वो अदनान से। तो ये जितनी दफ़ा ये बात आगे रोल फॉरवर्ड हुई जितने लोगों के अंदर, क्या मुझे वो मल्टीप्लाई करके गुनाह मिलेगा उसका कि सिंगल मिलेगा? देखिए, बगैर तस्दीक के आपने किसी पे तोहमत लगाई, वो जहाँ जहाँ जिस तक पहुंची, जितने अफराद ने उसको फॉरवर्ड किया, उन सब का आपको गुनाह मिलेगा, उन सब की सजा आपको मिलेगी। तो आप ये देख लें कि आपसे भी बोल के नहीं, मैंने तो एक बंदे को बोला था सिर्फ, लेकिन उस एक बंदे को आपने बोला, उसने आगे कितनों को बोला आपको इस बात का पता नहीं, तो मल्टीप्लाई होता है। इट्स लाइक अ स्नो बॉल इफेक्ट। तो अगर आप वो शख्स है जिसने कोई ऐसी बात शुरू की है जो जिसकी तस्दीक नहीं, और अगर तस्दीक है भी किसी की, वो किरदार कशी कर रही है या किसी के साथ बुरा कर रही है, सो एक्चुअली यू गोना गेट इट टेनफोल्ड। आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और एक्चुअली आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज पूछनी है, यही चीज हमारे साथ होती है। मतलब आज हमारी जो सेलिब्रिटीज है उनका हमको फॉरवर्ड करने में बहुत मजा आ रहा है ना, कि आज पढ़ते क्या होगा, न्यूज़ में देखते क्या होगा, उसने किस पे केस किया, उसने क्या किया। लेकिन जब अल्लाह ना करे हमारे ही घर में हमारे बच्चों के साथ जब ये कोई तोहमत लगाते तो कितना बुरा फील होता है। कितना बुरा होगा। और एक मेरी आपसे गुजारिश, ये मेरी आदत है, मैं बगैर तस्दीक के कोई चीज़ फॉरवर्ड नहीं करता। आप लोग जो मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे आप जानते हैं, मैं कभी कोई चीज़ फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक है, जब तक उसकी तस्दीक ना हो कि न्यूज़ अच्छी है कि नहीं। दूसरा, हर एक वीडियोस पे कमेंट नहीं करता। वैसे तो देखने का मौका भी नहीं मिलता, इतना वक्त नहीं होता, मगर अगर कोई वीडियो देखो उस पर भी कमेंट्स नहीं करता मैं। और इसकी वजह यह है कि हमें नहीं पता किस शख्स किस हाल से गुजर रहा है और उसकी ज़िंदगी में क्या मसाइल है। सही। तो बेस्ट ये है कि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक रखें, अपनी खामियां तलाश करें, अपनी कोताहियां तलाश करें। That's it। अच्छा सर, ये नटन नामी शख्स जो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, उसको पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो 10 कोड़े लगाए जाएं उसको सबसे पहले तो और सरेआम लगाए जाए, ताकि दूसरा कोई शख्स इस रास्ते पे ना चले जिस तरह उसने हरकतें की है। अच्छा, सारा मसला ये सोशल मीडिया के ज़रिए आपने अपनी लाइक्स लेनी है, सब्सक्राइब करना है लोगों को, और आपने पैसे कमाने। इस पैसे कमाने के चक्कर में अखलाकियात का जनाजा है। उसने कई लड़कियों के साथ बात की, उनकी वीडियो की, गंदे गंदे सवाल किए। अजीब व गरीब बात है कि ख़वातीन और लड़कियां जो हैं वो भी फारिग हैं, उनको भी नहीं पता कि अजनबी से मैं बात कर। लेकिन सर, इससे एक और माइंडसेट ये पता चल रहा है, अगर उस शख्स को लाइक्स मिल रही है, उस बंदे को सब्सक्रिप्शन मिल रही है और उसकी वीडियो शेयर हो रही है और पैसे कमा रहा है, तो माहौल तो देखो ना, जो लोग उसको देख रहे हैं। तभी तो तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है कौमों को रिफॉर्म। हम लोग रिफॉर्म बाहर तो नहीं कर रहे, इसी माहौल में ना माहौल ऐसा हो गया है कि लोग यही चीजें पसंद करते हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं, घंटे घंटे बैठ के देख रहे हैं। इसका ये तो मतलब नहीं कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले कि जी माहौल खराब है तो ठीक है। हमें अपने तौर पर जितना कर सकते हैं चेंज हम लाना चाहिए हमें सोसाइटी में, और ऐसे लोगों को ऐसी सजा दे, दुनिया देखे। और मुझे पता नहीं इसका क्या होगा, बट डेफिनेटली बड़े इसके ऊपर लगने चाहिए, सेक्शंस लगने चाहिए, उस पर सजा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो FIA की साइबर क्राइम है वो ऐसी चीज़ को इमीडिएटली ब्लॉक क्यों नहीं करती। सही सर, वैसे कहते हैं कि जी ये जो सोसाइटी की अच्छा रखना, उसका मतलब साफ सुथरा, मतलब कुछ लोग जो किरदार कशी करते हैं वो कहते हैं हम इसलिए कह रहे हैं, उसके बारे में हमने इसलिए बताया कि हम चाहते हैं सोसाइटी साफ रहे। लेकिन मैं कहती हूँ इससे अच्छा ये नहीं कि वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर किसी के अंदर ऐब है तो उसको छुपा दें, रादर देन शोइंग इट ऑफ टू द वर्ल्ड। देखें, अपना मुंह बंद रखना सबसे मुश्किल काम है।
इंसान अपना मुंह बंद नहीं रखता, उसको मजा आता है दूसरों की खामियां कोताही को शेयर करने में। कभी अपनी शेयर की है? कभी किसी ने की है कि यार मुझ में ये खराबी है? मैं जिस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ी हैरत हुई। मतलब मैं सलाम पेश करता हूँ उस खातून को, यंग सी लड़की है। उसने जाके ये बताया कि मैंने इतना महंगा खाना खा के बाहर निकली और मैंने ये चीज़ देखी और मेरा दिल पीस गया कि यार मैं क्या कर रही हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये करेंगे। सही। तो दोस्तों, मशवरा मेरा ये है कि बगैर सोचे समझे चीज़ों को फॉरवर्ड ना करें। किसी पे उंगली उठाते वक्त सोचें कि जब आप उंगली किसी की तरफ उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। बिल्कुल। और इस पूरे सेगमेंट के अंदर जो एक मैसेज मैं आपको दूंगी और डॉक्टर मोइज की बात से ही निकाल के दूंगी, वो ये है कि किसी और की बुराई करने से पहले अपनी 4 बुराइयां कर लें। अगर वो करने की हिम्मत है तो फिर उसकी 5वीं कर लीजिएगा। सो व्हाट ही हैज सेड, द होल क्रक्स ऑफ इट, हैव द करेज टू से समथिंग बैड अबाउट योर ओन सेल्फ बिफोर सेइंग समथिंग बैड अबाउट द अदर पर्सन। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।